चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करने वाले डोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन किसको बोलेंगे, रेंज किसको बोलेंगे, रेंज कोडोमेन का सबसेट कब बोला जाएगा, रेंज कोडोमेन इटसेल्फ कब होगा, वो छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बच्चों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान से समझ लो तो आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम ना हो। जहां पे बोला हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोला हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जहां पे हम बोलेंगे 1 2 3 4, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। सेम वे z जो बोला होगा तो आप बोलोगे सेट ऑफ इंटीजर, क्या बोलेंगे बच्चा, सेट ऑफ इंटीजर, और वर्ड क्या लिखोगे, तो यहां पे ध्यान में रखना है 0 माइनस की साइड प्लस की साइड दोनों कंसीडर होगा, तो ये 1 2 3 4 डॉटेड चलता ही जाएगा। सेम वे यहां पे भी डॉटेड डॉटेड होगा और यहां पे भी डॉटेड डॉटेड होगा, तो ये पॉइंट समझना है। -2 -1 0 1 2, फिर से एक बार बोल रहा हूं, नेचुरल नंबर में 1 से लेके n नंबर तक चलेगा, इसलिए मैंने 4 तक लिखा है, उसके बाद डॉटेड है, तो आपको समझना है कि उसके बाद भी वैल्यू तो चलती ही जाएगी। हम सब में 1 2 3 4 से ज्यादा नहीं लेंगे नेचुरल नंबर में। जब बात आए z, जिसको हम इंटीजर बोलेंगे, तो z में हम माइनस की 1 2 वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे और प्लस में 1 2 वैल्यू लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। और रियल नंबर जो r है वो बोला जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, जिसमें कुछ भी नंबर आ सकते हैं। कुछ भी मतलब आप बोलोगे सर रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इनरैशनल नंबर भी आ जाएंगे, और पूरा नेचुरल होल नंबर सब कुछ हो जाएगा। अब बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, सर नेचुरल नंबर होल नंबर तो ये तो समझ में आया, नेचुरल यहाँ पे दिया हुआ इंटीजर, आप समझ लो डिविड 1/2 3/2 माइनस प्लस सारे नंबर आ जाएंगे, जो आप नंबर सोचोगे वो रियल नंबर में आ जाएंगे, वो आपको समझना है। क्लियर है ये तीनों पॉइंट, नेचुरल नंबर, बाद में आप बोलोगे सेट ऑफ इंटीजर, और आर जो रियल नंबर है। आर में जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो हम प्लस माइनस वाली ही सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, जब आएगा तब हम डिटेल में देख लेंगे, पहले ये लिख लो, ये पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लिख लिया पॉज करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रियल सम स्टार्ट होगा, जहां पे हमें बोला गया है कि इलास्ट्रेशन 2 जो है, ऑब्टेन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। तो यहां पे बोला गया है कि सर आपको डोमेन कोडोमेन और रेंज ढूंढना है, और हर एक लाइन में मैं आपको सबसेट वाला पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए पॉइंट ध्यान में रखना है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ, बोलो बच्चा किसका, कोडोमेन का। चलो बहुत अच्छा, ये आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए फायदा होगा। यहाँ पे बोला हुआ है फंक्शन सेट A to B, फंक्शन सेट A to B, जहां पे बोला हुआ है a इज इक्वल टू आपको दिया गया है, b दिया गया है और फंक्शन दिया गया है, और x बिलोंग टू a। कहने का मतलब है जो डोमेन है आपको वो फंक्शन में डोमेन की वैल्यू रखनी है। आप बोलोगे पता है सर, ऑलवेज एरो से पहले जो होता है उसको डोमेन बोलते हैं, एरो के बाद होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर? चलो बच्चा, तो अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पहला लिखेंगे, क्या लिखना है, डोमेन इज इक्वल टू आप बोलोगे df और इज इक्वल टू आप बोलोगे a। हमारा a जो है वो डोमेन है, यहां से आपको समझना है तो फिर से बोल दूं, ये a जो है वो डोमेन है, वो ध्यान रखना है। b जो है वो कोडोमेन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन कोडोमेन इज इक्वल टू आप बोलोगे b जो हमारा है कोडोमेन, और रेंज हम जो ढूंढेंगे फंक्शन में वैल्यू पुट करके वो हमें ढूंढना है। तो चलो बच्चा, रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो सबसे पहले वो हम ढूंढेंगे, उसके लिए बच्चा हमें फंक्शन चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा, ये वाली जगह पे इसको थोड़ा गायब करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। चलो बच्चा, तो गायब कर दिया सर ने। तो अब जो रेंज का जो बात हो रहा है उसके लिए फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1, ये यहाँ से सर ने उठा के यहाँ लिखा, वही पॉइंट है। कई बच्चों को उसमें भी डाउट होता है जो नहीं आना चाहिए। आप बोलोगे सर इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ x की जगह हम डोमेन की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, तो पहले -1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 -1 + 5, जहाँ पे आप बोलोगे सर बहुत लंबा नहीं करना है, एक ही स्टेप में यहाँ खत्म करते हैं, -2 + 5 जो हमारा हो जाएगा 3। सेम वे बच्चा बोलेगा सर अब होगा 0 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने 2 और यहाँ पे 5,
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ध्यान में रखना 0 इंटू 2 0 होगा, प्लस 5 तो हो जाएगा बच्चा कितना 5। सेम वे बच्चा बोलेगा सर अब 1 रखेंगे तो f ऑफ x यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ पे 5, तो ये 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। तो बच्चा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रेंज हमारी रेडी हो गई जिसको हम RF बोलते हैं, और रेंज तो लिखना ही पड़ेगा। रेंज ध्यान में रखना, रेंज इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर कितना आया आंसर 3, 5 एंड 7, और आप बोलोगे सर देखो आपको जो इमेज मिली वो कोडोमेन में मिल जाएगा। कोडोमेन में आप लिखोगे यहाँ पे 3, 5, 7, तो आप बोलोगे रेंज इज अ सबसेट ऑफ, इसमें थोड़ा सिंबल सर प्रॉपर करते हैं, सबसेट ऑफ क्या कोडोमेन, हमारा कोडोमेन क्या है बच्चा बी है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। तो बच्चा हुआ ये एक सम खत्म। अब दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर पहले ये लिखना है तो लिख लो तो क्लियर हो जाए, मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाए। चलो बच्चा, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सम नंबर 2 जो है, ये थोड़ा कुछ और बीच में आ गया, इसको भी गायब कर देते हैं। चलो तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बोला हुआ है सबसे पहले यहाँ पे सम नंबर 2 जो है वो क्या है, सम नंबर 2 है यहाँ पे फंक्शन जो बोला हुआ है उसको जी तरह वो सिंबल दिया गया है, सेट a टू n। n मीन्स बच्चा नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे n मीन्स नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ देखो n दिया भी नहीं है, शांति से देखोगे तो a दिया हुआ है, n नहीं दिया, और फंक्शन सीधा दे दिया है। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं, और x बिलोंग्स टू a, क्या बोलेंगे x बिलोंग्स टू a, इतना दिया हुआ है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे डोमेन कौन है, तो आप बोलोगे सर डोमेन, आप बोलोगे a है, तो हमने लिख दिया डोमेन। आप बोलोगे सर लिखो df, और सिंबॉलिकली df बोलेंगे, और हमारे में है a। आप बोलोगे कोडोमेन सर कौन है, तो वो भी फिक्स है बच्चा, कोडोमेन हमारा है जो n है, एरो के बाद वाला नंबर, एरो के बाद वाला हमारा जो सेट है वो है, आप बोलोगे सर n है, और एरो से पहले वाले का नंबर जो है मतलब सेट है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन, मतलब डोमेन। सेट से पहले वाला नंबर, सेट से पहले वाला नंबर आप बोलोगे सर वो डोमेन है, उसके बाद वाला कोडोमेन है। बच्चा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखना g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, g ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू gx प्लस 5। आप बोलोगे सर डोमेन की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डोमेन में कौन सा है -1, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं g, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे 3 -1 प्लस 5, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -3 प्लस 5, तो हो जाएगा पहला नंबर 2। तो ये तो पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर में ही कंसिडर होगा। सेम वे आप बोलोगे सर ये होगा 2, तो अब तो कंफर्म ही है नेचुरल नंबर ही आने वाले। 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, तो ये भी क्लियर। उसके बाद g जो तीसरा नंबर है वो 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिखा, 2 इंटू 3 और यहाँ पे 5, तो आप बोलोगे 6 प्लस 5 जो हो जाएगा 11। सेम वे आप बोलोगे g की जगह, आप बोलोगे x की जगह 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखा, x की जगह इस बार 4 लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तो हो जाएगा 13। तो हमारा जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे रेंज जिसको RF हम बोलते हैं वो सिंबॉलिकली आप बोलोगे 2, 9, 11, 13, ये हमारा रेंज हो जाएगा। और आप बोलोगे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो हमारा है इस बार नेचुरल नंबर n दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है। तो हम लिखेंगे रेंज जो RF है वो सबसेट होगा n का, n मीन्स नेचुरल नंबर, और ये सारे नेचुरल नंबर है। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। प्रॉपर सर 1 मिनट का टाइम देते हैं, लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलो बच्चा, अब है सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 क्या बोल रहा है, सम नंबर 3 में जो हमारे f की जगह इस बार सिंबल g हुआ है, फंक्शन सेट p टू सेट s, यहाँ पे p दिया हुआ है और s दिया हुआ है, और हमारे यहाँ फंक्शन भी दिया हुआ है, और बोला हुआ है x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू p।
तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे सर डोमेन जो है वो हमारा कौन है, तो डोमेन हमारा जो DF है वो इस बार एरो से पहले वाला तो P है, और को डोमेन जो आप बोलोगे सर वो कौन है, तो बच्चा वो हमारा है इस बार S एरो के बाद वाला। रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रेंज जो है वो RF है, वो हम ढूंढेंगे फंक्शन में वैल्यू पुट करके डोमेन की, तो जो आंसर आएगा उसको हम रेंज वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे h ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट है कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर देखो 2 है -2, तो वही हम रखेंगे, यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। h की जगह इस बार हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे 2 - 2, तो आंसर आ जाएगा। पहले आप बोलोगे सर ये माइनस है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा -4 जो ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके बाद बच्चा हमारा दूसरा पॉइंट है h, x की जगह सर लिखेंगे इस बार -1, क्या लिखेंगे बच्चा -1, तो यहाँ पे सर लिखा -1, ये -1 - 2 हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, और वैल्यू जो होगी वो बड़े नंबर की होगी। और यहाँ पे -1 के साथ 0 हो गया, अब आगे आ रहा है 0, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 0 - 2 इज इक्वल टू -2। सेम वे बच्चा आप 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिया, तो 1 - 2 तो हो जाएगा -1। तो बच्चा बस यही तो हमारी रेंज आ गई। तो रेंज, तो यहाँ पे रेंज जो आएगा वो -4 -3 -2 -1, और ये हमारी रेंज आ जाएगी। तो आप देखोगे सर इस बार जो कोडोमेन है वो इटसेल्फ रेंज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे समझ लो -4 -3 -2 -1, ये इटसेल्फ जो हमारी रेंज है वही हमारा कोडोमेन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे रेंज इटसेल्फ कंसिडर एज अ कोडोमेन, क्योंकि इस बार दोनों सेम ही है। जो ज्यादा दिया होगा तो मतलब कोडोमेन बड़ा होगा, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो हम लिख लेंगे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप बच्चा मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ, आप समझ रहे हो। जितना प्रॉपर समझोगे आपके लिए आगे इतना ही एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। अब बच्चा लास्ट पॉइंट है 4th, पहले लिख लो उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा अब आ रहा है 4th नंबर का सम, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी कुछ इस तरह है। फंक्शन सेट A टू Z दिखा, मतलब आपको वो समझ में आया कि सर ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इंटीजर होगा, माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर A तो दिया होगा, Z नहीं दिया होगा, वो हमें खुद ही समझना पड़ेगा। फंक्शन दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू A दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू A। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से हमने लिखना शुरू किया। डोमेन ऑलवेज एरो से पहले वाला, तो डोमेन जो हमारा होगा वो हम लिखने शुरू करते हैं। डोमेन इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू, अब बोलोगे सर इस बार है हमारा A। सेम वे को डोमेन जो है हमारा Z, और लास्ट में जो हमें समझना है वो है रेंज। तो रेंज है हमारा RF, जो होगा क्या, तो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे बच्चा। फंक्शन में वैल्यू किसकी पुट करेंगे, डोमेन की, जो आंसर आएगा वो हमें रेंज मिल जाएगा। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे R, आप बोलोगे सर फंक्शन इस बार k ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 4x² प्लस, आप बोलोगे सर 3। तो बस बच्चा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा यहाँ पे, तो k n/2, 4 की जगह 4, x की जगह 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान रखना बच्चों को यहाँ सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। कई बच्चों को, मेजोरिटी को तो आ जाता है, मैंने वो भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये 3, 4 कट हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। पहला हमारा पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा आप बोलोगे सर 0 रखो, तो हमने लिखा 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा, 4 ये x की जगह, तो आप बोलोगे 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 3, तो ये तो 0 हो गया, तो 4 ये भी 0 और ये भी 3,
तो ये 0 + 3 आंसर आ जाएगा 3। तो ये भी हो गया। और लास्ट में जो बच्चा हमारा जो है वो है 1/2। तो 1/2 x की जगह हम क्या रखेंगे 1/2, तो 4 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब बोलोगे सर ये तो 4, यहाँ सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये लिखा प्लस 3, 4 4 कट, तो ये हो जाएगा 1 + 3, आंसर हो जाएगा 4। तो ये हमारे क्या हो गया, तो ये हमारा रेंज मिल गया 4 3 4। अब बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर है, और जैसे ये z का होगा तो z जो है वो तो कोई भी नंबर प्लस और माइनस में दोनों साइड ले सकता है, तो हमें तो वो ध्यान में रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें तो बस वो लिख देना है, रेंज जो होगा 3 और 4, क्योंकि 2 बार 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों में वैल्यू जो आ रही है 4 की सेम ही आ रही है, प्लस में ही आ रही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार भी डायलॉग तो सर वही बोलेंगे, क्या रेंज इज अ सबसेट ऑफ z, क्योंकि इस बार हमारा कोडोमेन जो है वो z है। आई होप बच्चा मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। दूसरी बात, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या आप मैं बोलूँगा इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो सीक्वेंस वाइज आप ढूंढ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।